क्यूटी पाई, जानू, शोना, बेबी, इस तरीके के शब्द अक्सर हमें सोशल मीडिया पर मीम कल्चर में जो वायरल वीडियोस होती हैं निब्बा निब्बी की, उनमें देखने और सुनने को मिलती है। मगर ज़रा सोचिए, एक एसीपी रैंक ऑफिसर एक महिला से इस तरीके की बातें करता है, वो भी उस महिला से जो महिला कभी उन एसीपी साहब के पास मदद मांगने पहुंची थी। दरअसल इंदौर से ये हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एसीपी साहब महिला से इस तरीके की बातें व्हाट्सएप चैट पर कर रहे थे। महिला से ये तक बोलते हैं कि तुम्हारी बॉडी पे कहो तो मैं बर्नॉल लगा दूं, अश्लील गाने भेजते हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री का जब दौरा इंदौर का हुआ था तो उस वक्त उनकी कहाँ पे पोस्टिंग है, सारी डिटेल, गोपनीय जानकारी तक उन्होंने उस महिला के साथ शेयर करी थी। दरअसल इंदौर में पदस्थ रहे एसीपी पर एक महिला को आपत्तिजनक मैसेज भेजने और उससे नजदीकियां बढ़ाने के आरोप लगे हैं। महिला अपने पति से हुए विवाद को सुलझाने के लिए एसीपी से मदद मांगने गई थी। आरोप है कि इसी के बहाने एसीपी ने सोशल मीडिया, व्हाट्सएप के जरिए महिला को आशिकी वाले मैसेज और हीरो हीरोइन के आपत्तिजनक वीडियो भेजने शुरू कर दिए। पत्नी और एसीपी पर जब शक हुआ पति को, तो पति ने दोनों के बीच की व्हाट्सएप चैट निकाली और इंदौर पुलिस कमिश्नर से शिकायत कर दी। उन्होंने ये जांच उस वक्त तत्कालीन डीसीपी आदित्य मिश्रा को सौंपी थी। मामला ठंडे बस्ते में जाता देख इसके बाद पति ने अब सोमवार को सीएम से इस मामले में शिकायत करके न्याय की मांग की है। हालांकि मामला जांच में है, इसलिए एसीपी का नाम हम सामने नहीं बता सकते हैं। इसके साथ ही पति का आरोप है कि एसीपी ने अपनी जो व्यस्तता थी वो बताने के लिए, वो कितने बिजी हैं ये बताने के लिए कई बार सीक्रेट मीटिंग की फोटो और जानकारी भी महिला के साथ शेयर करी। उनका कहना है कि जांच पूरी होने के बाद एसीपी के परिवार को भी इन सारे मामलों की हरकत के बारे में बताया जाना चाहिए। दरअसल सुखलिया निवासी दंपत्ति के बीच आपसी विवाद चल रहा था, मैरिटल कुछ डिस्प्यूट था। मदद मांगने के लिए महिला एक एसीपी के पास पहुंची। आरोप है कि एसीपी मदद के बहाने पीड़िता से नजदीकियां बढ़ाने लगे। अलग अलग जरियों से कई बार लव इमोजी भेजे गए। वहीं पति को हवालात की हवा खिलाने की धमकी वाले मैसेज भी भेजे गए। पति ने इसकी शिकायत गृह मंत्रालय, डीजीपी समेत इंदौर पुलिस कमिश्नर कर दी। सबूत भी सौंपे। जांचकर्ता जो हैं डीसीपी ने बंद कमरे में महिला के बयान लिए, लेकिन शिकायत का अफसरों ने क्या निष्कर्ष निकाला, इसकी जानकारी नहीं दी गई। पीड़ित पति ने पुलिस कमिश्नर से की गई शिकायत में बताया कि एसीपी ने कई बार मुझे थाने बुलाकर डांट फटकार लगाई, कई बार जबरन थाने में बैठाकर रखा। मुझे शक हुआ कि मेरी पत्नी और एसीपी मिले हुए हैं। तब मैंने पत्नी के मोबाइल की व्हाट्सएप चैटिंग की हिस्ट्री निकलवाई। इसमें दोनों की मिली भगत सामने आ गई। पति ने ये चैटिंग पुलिस को सौंपी है। पति ने अपनी शिकायत में बताया कि एसीपी ने ये बताने के लिए कि वो व्यस्त हैं और मेरी पत्नी को टाइम नहीं दे पाएंगे। इसके लिए उन्होंने कई गोपनीय जानकारी भी शेयर करी। इसमें पिछले साल इंदौर आए नेपाल के प्रधानमंत्री की प्रोटोकॉल ड्यूटी का टाइम टेबल भी महिला से शेयर किया गया। डीआईजी ऑफिस में आयोजित पुलिस की गोपनीय मीटिंग में शामिल अधिकारियों के फोटो खींचकर भी भेज दिए गए। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के दस्तावेजों का पीडीएफ भी शेयर किया गया। मध्य प्रदेश पुलिस रेगुलेशन और मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण के उलट दुराचरण और उसके बाद जितने भी आपत्तिजनक अनैतिकपूर्ण चैटिंग के सबूतों के आधार पर तत्कालीन कमिश्नर मकरन देउस्कर को शिकायत की थी। इस पूरे मामले पर जो वकील हैं पीड़ित शख्स के, जिन्होंने शिकायत की है, हस्बैंड, उनके वकील ने क्या कुछ कहा है, एक बार आप ये पूरी उनकी बाइट सुनिए। उन्होंने किस तरीके से पूरा केस सिलसिलेवार तरीके से समझाया है। ये सुखलिया निवासी, इसमें सर्वप्रथम जो शिकायत करता है ये पीड़ित पति है। एक्चुअली इस पीड़ित पति का इसकी पत्नी से एक मैटर मतलब सामान्य जो पति पत्नी का विवाद चल रहा था, वो चल रहा था सन 2022-23 में। इसी दौरान पीड़िता मदद मांगने के लिए शहर इंदौर के पूर्व के एक एसीपी साहब से उनके एसीपी कार्यालय पे मिली और एसीपी कार्यालय पे मिलने के बाद जब उसने एसीपी साहब से मदद मांगी तो एसीपी साहब ने उल्टा मदद ना करते हुए पीड़िता का पति जो शिकायत करता है हमारा है, वो क्रिमिनल जैसा दिखता हुआ ऐसा देखते हुए पीड़िता का ब्रेन वॉश करा, पीड़िता पे शिकायत करता कि पत्नी का ब्रेन वॉश करा और उसको अपने प्रति आकर्षित करने के लिए उसको रंगीन मिजाजी वीडियो सॉन्ग भेजे जाने लगे। एसीपी महोदय यहीं नहीं रुके, वो महिला को आशिक भरे अंदाज में और नटखट भाषा के अंदर तोतली भाषा में भी चैट करते थे, जैसे आजकल के कपल्स लोग करते हैं एक दूसरे से। साथ में ही एसीपी साहब द्वारा महिला को लॉन्ग ड्राइव पर चलना, चिल्ड बियर पीना
और साथ में डिनर करना के भी ऑफर देते थे, और इसके साथ में ही मेरे पीड़िता को इनके द्वारा गाने, आशिकी भरे गाने भी व्हाट्सएप पे भेजे जाते थे, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना, वगैरह वगैरह। ये यहाँ पे एसपी साहब की नटखट अटखेलियां यहीं पे नहीं रुकी। इसके बाद भी एसपी साहब ने आगे कंटिन्यू करते हुए अपने आप को पावरफुल दिखाने के आशय से जो गत वर्ष नेपाल के प्रधानमंत्री जब भारत में आए, इंदौर शहर में आए, तो उनको लेकर एसपी साहब के लेकर ड्यूटी का टाइम टेबल भी उन्होंने साझा कर दिया, और डीआईजी ऑफिस में जो गोपनीय मीटिंग होती थी, उस गोपनीय मीटिंग में अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य अधिकारियों के भी फोटो शिकायतकर्ता की पत्नी को भेज दिए। इसी के साथ में इनको स्वीटी पाई, क्यूट माई डियर, मैं तुम्हारे लिए अकेला हूं, और इनके लिए एसीपी साहब अपने घर पर महिला को बुलाकर कॉफी पिलाते थे, और साथ में ही पीड़िता को, शिकायतकर्ता की पत्नी को यह भी कहते थे कि तुम्हारे शरीर पे अगर बर्नौल लगाना हो तो मैं लगा दूंगा, मैं इतना हार्ड दिल का नहीं हूं, आखिर तुम मेरी क्यूटी पाई हो। इस प्रकार के अवमाननायित व्हाट्सएप चैटिंग कंटिन्यू की जाती थी, वीडियो कॉल किए जाते थे, जिसकी जानकारी जब पीड़िता की शिकायतकर्ता की पति को लगी तो उसने पूरा डाटा निकाला मतलब तत्कालीन पुलिस कमिश्नर महोदय श्रीमान मकरंद देवस्कर साहब से मिले, उनको सब चीजें दिखाई, तो मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने तुरंत इस मामले की जांच बिठाते हुए जांच श्रीमान डीसीपी महोदय आदित्य मिश्रा जी को सौंपी। उन्होंने मामले में प्राथमिक स्तर पर इनके बयान लिए, बहुत गोपनीय स्तर से बयान लिए, जांच कर, लेकिन उसके बाद में उनका ट्रांसफर हो गया। फिर हमने इसी दौरान जो शिकायत गृह मंत्रालय एसीपी के महोदय के विरुद्ध जो शिकायत गृह मंत्रालय, डीजीपी महोदय और पुलिस कमिश्नर इंदौर को की थी, उसके बाद में भी एसीपी महोदय का ट्रांसफर हो गया था और डीसीपी महोदय जांच अधिकारी को ट्रांसफर हो गया। वर्तमान में उस प्रकरण की कोई स्थिति स्पष्ट नहीं करने से हम लोग को स्पष्ट ये लगा कहना कि कुछ ना कुछ प्रकरण की स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है, तो फिर हमारे द्वारा शिकायतकर्ता के नाम की जो शिकायत है वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को की गई है कि इस प्रकार से इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच की जाए, और जो पुलिस रेगुलेशन है, उस पुलिस रेगुलेशन का जो आम जनता में शिष्टा के प्रति उदाहरण ने दिया, उसका उल्लंघन किया, उसको लेकर उक्त एसीपी महोदय को सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। अगर कानूनी कार्रवाई या पुलिस विभाग में सही कार्रवाई नहीं की जाए तो हमारे द्वारा इसके अंतर्गत एक पब्लिक एट लार्ज पर व्यापक रूप से जनहित में भी याचिका उक्त एसपी के विरुद्ध प्रस्तुत की जाएगी। कृष्ण कुमार कुन्हारे। सर, जो एसीपी साहब थे उनके द्वारा कुछ गोपनीय में मैसेज भी उन जो व्यक्ति हैं संबंधित उनको किए गए, चूंकि क्या हुआ एक्चुअली इस मामले में से ये चीजें हुई है कि गत वर्ष जो भारत के प्रधानमंत्री आए थे, तो भारत के प्रधानमंत्री आने के दौरान क्या हुआ कि उन्होंने अपने कुछ गोपनीय मैसेज, जो प्रधानमंत्री का जो ड्यूटी में इनकी प्रोटोकॉल में ड्यूटी लगी थी, उन ड्यूटियों को लेकर टाइम टेबल भी एसपी साहब ने शिकायतकर्ता की पत्नी से साझा कर दी। इसके साथ में जो डीआईजी ऑफिस में जो गोपनीय मीटिंग होती थी, उस गोपनीय मीटिंग के अन्य अधिकारियों के फोटो भी व्हाट्सएप पे भेजे। ऐसा करते उन्होंने अपना रसूख का प्रभाव दिखाया, ना केवल अपना रसूख प्रभाव दिखाया, बल्कि उन्होंने इस स्तर तक कर दिया कि एक संवैधानिक पद पर रहते हुए उन्होंने सभी प्रकार की जो मर्यादा उसको तार-तार कर दिया। इसको लेकर हमने गृह मंत्रालय, डीजीपी महोदय और डीजीपी महोदय पुलिस कमिश्नर महोदय को शिकायत तो करी। उसके बाद में फिर कोई कार्रवाई नहीं होने पर हमने इसके अंदर तत्समय कार्रवाई में इसमें हमने 2 दिन पूर्व ही माननीय मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से भी इनमें हमने शिकायत करी। चूंकि मामला इतनी गंभीर श्रेणी का है कि चूंकि हमने इसके अंदर एसीपी साहब का अगर नाम ओपन करते तो निश्चित रूप से उनके द्वारा जो कृत्य किया गया, मानवीय कृत्य किया गया है, उस कृत्य के परिणामों को कहीं ना उनके परिवार को शर्मिंदगी ना झेलने पड़े, इस कारण से मानवीय दृष्टिकोण के आलोक में भी हमने इसमें एसपी साहब के नाम नहीं ओपन करा। लेकिन भविष्य में अगर इसमें सख्त कार्रवाई नहीं होती तो हम इसमें फ्रंट पर आकर सख्त कार्रवाई की हाईकोर्ट से मांग करेंगे। तो सुना आपने इस पूरे मामले में वकील साहब का क्या कहना है। उन्होंने चैटिंग की डिटेल बताई। आपकी स्क्रीन पर हमने उन चैटिंग के स्क्रीनशॉट्स भी लगाए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं कि कैसे ये महिला को एसीपी साहब चैटिंग कर रहे थे, उनको क्या क्या मैसेज, किस तरीके के मैसेज भेज रहे थे। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस तफ्तीश कर रही है और जो वकील हैं उनका भी ये साफ कहना है कि अगर इस मामले में उन्हें न्याय नहीं मिलता है तो वो अदालत में जाके दरवाज़ा खटखटाएंगे, न्याय की मांग करेंगे। मगर ज़रा सोचिए कि किस हद तक जाकर एसीपी साहब ने महिला को जो कुछ मैसेज किए और उन पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा जब इसमें रिपोर्ट आएगी। मगर इस पूरे केस पर आपका क्या कहना है, क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।